बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स को। आज की जो वीडियो है ये हम चैट जीपीटी के ऊपर बना रहे हैं। चैट जीपीटी एक दुनिया में जो है ना वो एक तहलका खेज़, आप इसको जो है वो एक कह सकते हो एप्लीकेशन। तो इसको हम फॉरेक्स में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम ट्रेडिंग में किस तरह से इसको यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं, तो उसी को हम देखने वाले हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले अगर हम चैट जीपीटी की वेबसाइट को ओपन करना चाहें तो हमें गूगल पे सर्च करना पड़ेगा या डायरेक्टली आप डोमेन ओपन कर सकते हैं openai.com। इसको आप करने के बाद यहाँ पे ये वेबसाइट आपके सामने आएगी और यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा ट्राई चैट जीपीटी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन अप का एंड लॉगिन का ऑप्शन आता है। आप सिंपली इसमें अगर अकाउंट बना हुआ तो लॉगिन कर लेते हैं और नहीं बना हुआ तो साइन अप करके आप अपना सिंपली जो है वो अपना ईमेल एड्रेस दे के तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो इसको किस तरह से हम ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। देखें जी, सबसे पहले तो चैट जीपीटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको करवाना चाहूँ तो इसमें हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं तो उसकी पूरे का पूरा वो हमें उसमें हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, हम पूरी वेबसाइट्स बना सकते हैं। हम कुछ भी करना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्टली चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। मज़ीद आप इसकी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखेंगे तो हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं चैट जीपीटी के हवाले से कि ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है, किस तरह का ओपन एआई है और इसको किस किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्योंकि सिर्फ एक ट्रेडिंग के मकसद के लिए इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखा हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ इसको कि व्हाट इज़ फॉरेक्स, प्लीज़ एक्सप्लेन। ठीक है, ये अभी हम ये लिख रहे हैं लेकिन इसके अंदर जो है ना वो हम डिफरेंट स्क्रिप्ट भी इससे लिखवाएंगे ताकि हमें ये बेस्ट जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो हमें बताए कि कौन कौन सी ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रेटजीज़ हैं और हम किस तरह से इसमें जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो है ना वो हमारे लिए हैं। मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज़ फॉरेक्स प्लीज़ एक्सप्लेन, तो यहाँ पे उसने पूरा लिखना शुरू कर दिया। जैसे कि उसने लिखा फॉरेक्स शॉर्ट फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द ग्लोबल डिसेंट्रलाइज मार्केट वेयर करेंसीज आर। इसको अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, ये सारा उसने एक इंट्रोडक्शन लिखा, लेकिन अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो हम इसको ये भी कह सकते हैं। दोबारा से हम लिखेंगे प्लीज़ राइट इन उर्दू लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैंने इसको दोबारा दे दिया, तो अब वही जो चीज़ उसने इंग्लिश में लिखी थी उसको वो कन्वर्ट कर रहा है उर्दू में। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है जी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का कहा जाता है कि अजनबी मुबादले का बैंक मार्केट जहाँ को करेंसियों की खरीदो फरोख्त होती है। सादा अल्फाज में फ़ॉरेक्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ करेंसियों की खरीदो फरोख्त करके मुनाफा कमाया जाता है। फ़ॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मालियाती वैसे तो लिखना था बाज़ार है जिसका रोज़ाना किराया बेशतर 5 ट्रिलियन डॉलर होता है। तो ये अभी उर्दू में तो इतना ज़्यादा नहीं सही प्रॉपरली उसकी वर्डिंग आ रही, बट आप यहाँ पे वो कर सकते हो। अच्छा, इसमें आप रोमन्स में भी आप इसको लिखवा सकते हो और ये पूरी की पूरी जो है ना चीज़ें बनाता जाएगा। अब जहाँ पे मैं लिखूँगा प्लीज़ राइट आ बेस्ट स्ट्रेटजी यूजिंग मूविंग एवरेज, ठीक है, इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, हम यहाँ पे लिख दिया जी कि ये कह रही है कि मूविंग एवरेज आर द पॉपुलर टेक्निकल एनालिसिस टूल्स यूज्ड फॉरेक्स ट्रेडर्स टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पोटेंशियल्स एंट्री एग्जिट पॉइंट्स इन द मार्केट। डिटरमाइन द ट्रेंड फर्स्ट, आइडेंटिफाई द ट्रेंड हाईली। तो यहाँ पे इसने कुछ मूविंग एवरेजेस हमें बता दिए हैं। वो कह रहा है जी कि चूज़ द मूविंग एवरेज, सेलेक्ट 2 मूविंग एवरेज विद डिफरेंट पीरियड्स। 2 मूविंग एवरेज लगा लो, सच एज 50 का पीरियड एक और दूसरा 200 का। द 50 पीरियड में इज़ मोर सेंसिटिव टू प्राइस मूवमेंट, वी विल रिएक्ट मोर क्विकली वाइल द 200 पीरियड। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 मूविंग एवरेज आप लगा लो। जो 200 का मूविंग एवरेज है वो हमारा क्या करेगा, थोड़ा सा स्लो मूव करेगा और 50 वाला जो मूविंग एवरेज है वो जल्दी रिस्पॉन्स करता है। ज़ाहिर बात है, हमें ये ऑलरेडी पता है, ये तो एक एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं। तो आप इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर लगा सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि ओके बट आई नीड सम एक्स्ट्रा
strategy for a best trading for a best profitable, ठीक है, ट्रेडिंग विद मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे हमने दोबारा से इसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो ये हमें कुछ दोबारा से मज़ीद जो है ना वो लिखना शुरू कर देगा, उसको मज़ीद करेगा। एडिशनल स्ट्रेटजी दैट यूटिलाइज मूविंग एवरेज फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। आप इसको मज़ीद अच्छा जो है ना वो बना सकते हो। वो कैसे जी? वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द ट्रेंड। सबसे पहले आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें। डिटरमाइन द ट्रेंड डायरेक्शन यूजिंग अ लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज। 200 के मूविंग एवरेज को देखते हुए आप उसके जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करें कि वो बीरिश है या बुलिश है। द ट्रेंड इज़ अ बुलिश एंड इफ़ द प्राइस इज़ बिलो द 200 पीरियड मूविंग एवरेज द ट्रेंड इज़ अ बीरिश। अगर प्राइस मूविंग एवरेज 200 के मूविंग एवरेज से ऊपर है तो वो ट्रेंड बुलिश है, और अगर उससे नीचे है तो वो ट्रेंड बीरिश है। यूज़ अ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज एंट्री। जैसे कि कह रहा है जी कि 20 का मूविंग एवरेज आप यूज़ कर लो, आप उसके लिए शॉर्ट टर्म एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हो। वेट फॉर द प्राइस टू पुल बैक 20। आप उसकी प्राइस का वेट करें कि जब जब वो 20 के पास आती है, एन अप ट्रेंड आर रैली अप टू 20 पीरियड मूविंग एवरेज एंड डाउनवर्ड। और अगर वो नीचे आती है तो आप उसको 20 के उसके ऊपर कर सकते हो। अच्छा जी, आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फर्म द एंट्री विद द कैंडल स्टिक पैटर्न्स। आप कैंडल स्टिक को साथ इसमें यूज़ करें। वेट फॉर द बुलिश और बीरिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स टू कन्फर्म एंट्री। जैसे कि हम प्राइस एक्शन के अंदर यूज़ भी करते हैं, बताते भी हैं कि आप जब भी कुछ भी इंडिकेटर यूज़ करते हो उसको फॉर हेल्प के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो वही जो है यहाँ पे भी मेंशन किया जा रहा है कि आप उसको यूज़ करें, आप उसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आप उसके मेजर जो ट्रेंड है उसको देखते हुए आप अपनी जो कैंडल स्टिक्स हैं उनको फॉलो करते हुए आप ट्रेड को एक्टिव करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ट्रेंड लुक फॉर द बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स सच एज हैमर। आप हैमर देखें, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखें। तो कितना ज़्यादा उसने डिटेल से हमें बता दिया कि कौन कौन सी कैंडल्स हमें देखना चाहिए जब वो रिवर्सल करे या अगर वो उसको कंटिन्यू करना चाहता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप रीड करोगे तो यहाँ पे उन्होंने हमें स्टॉप लॉस तक भी मेंशन कर दिया कि स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे रखना चाहिए। सेट अ स्टॉप लॉस बिलो द रीसेंट स्विंग लो के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखें। एंड अप ट्रेंड अबव द रीसेंट स्विंग हाई इन द डाउन ट्रेंड। और जो अप ट्रेंड का रीसेंट वो उसका था स्विंग हाई था, उसके ऊपर आप जो है ना वो डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टेक प्रॉफिट भी बताया गया है। टेक प्रॉफिट एट द की रेजिस्टेंस लेवल्स एंड प्रीवियस हाई इन द अप ट्रेंड। अगर आप अप ट्रेंड में जा रहे हो तो आपका उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर आप अपना टेक प्रॉफिट रख सकते हो। और इसी तरह से वो भी बताया गया कि आप टेक प्रॉफिट डाउन में कहाँ पे रख सकते हैं। मैनेज द ट्रेड, मॉनिटर द ट्रेड एंड एडजस्ट द स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लेवल्स एज नीड। तो इतना ज़्यादा वो हमें ब्रीफ कर रहा है। अब हम इसको कहते हैं कि प्लीज़ राइट अनदर स्ट्रेटजी। अब देखिएगा विद मूविंग एवरेज, ये भी हम करते हैं, देखें अब क्या इसका रिजल्ट आता है। मैंने पहले टेस्ट नहीं किया हुआ। विद मूविंग एवरेज एंड RSI, इसको हम कर लेते हैं यूज़ बोथ इंडिकेटर। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा इसको, और उसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे इसने लिखना स्टार्ट कर दिया। हियर इज द स्ट्रेटजी द कंबाइंस मूविंग एवरेज एंड द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। तो यहाँ पे कह रहा है जी कि दोनों को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। आइडेंटिफाई द ट्रेंड, डिटरमाइन द ट्रेंड डायरेक्शन यूजिंग अ लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज। सबसे पहले आप लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज की मदद से, यानी कि 200 के पीरियड से उसका जो डायरेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करें कि वो बाइंग है या सेलिंग है। उसके बाद यूज़ अ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। वही मूविंग एवरेज आपने मूविंग एवरेज जो आपका है वो 20 पीरियड वाला अपने साथ यूज़ करना है। वेट फॉर द प्राइस पुल बैक, कि प्राइस वहाँ पे पुल बैक करे 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर इन अप ट्रेंड आर रियली अप टू 20 मूविंग एवरेज इन अ डाउन ट्रेंड। कन्फर्म द एंट्री विद RSI। अब RSI के साथ उस एंट्री को कन्फर्म करें। यूज़ RSI इंडिकेटर टू कन्फर्म द एंट्री एंड एन अप ट्रेंड वेट फॉर द RSI टू ड्रॉप बिलो 30। आप अगर अप ट्रेंड की एंट्री लेना चाहते हैं तो आप उसको वेट करें कि वो 30 से नीचे आए, देन
RSI then rise back above it, और उसके बाद वो फिर दोबारा से जब वापस जाना चाहे, in downtrend wait for the RSI rise above the 70 and then drop back below it. जैसे वो 70 के ऊपर आएगा और वापस उसको क्रॉस करेगा तो ये ओवरबॉट और ओवर सेल का हमें बता रहा है. सेट द स्टॉप लॉस बिलो द रिसेंट स्विंग लो, एंड उसी तरह से वो जिस तरह से हमें ट्रेक प्रॉफिट और उसके साथ स्टॉप लॉस बताया. देखिए मूविंग एवरेज को और RSI को हम यूज़ किया. इसके साथ अगर आप इसको MACD के साथ भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप इसको मिक्स अप करो विद अनदर जो इंडिकेटर है MACD, तो वो भी इसके साथ मर्ज कर देगा. तो इस तरह से हम एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और उसको फिर जो है ना वो हम चेक कर सकते हैं अपने उसके ऊपर ट्रेडिंग व्यू के अंदर कि वो किस तरह से प्रॉफिटेबल है. इसके अलावा आप कोडिंग भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज़, जैसे रोबोट आप बनाना चाहते हो या इस तरह की चीज़ें आप खुद से नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्लीज़ राइट अ पाइन स्क्रिप्ट. ये पाइन स्क्रिप्ट क्या होता है, ये बेसिकली जब आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो, जैसे ये ट्रेडिंग व्यू है तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. ये देखें, ये पाइन एडिटर है और ये स्ट्रेटजी टेस्टर है और ट्रेडिंग पैनल है. ये ट्रेडिंग पैनल से हमें ज़रूरत नहीं है, ये पाइन एडिटर है जहाँ पे आप कोडिंग लिखते हो टेस्ट करने के लिए, और स्ट्रेटजी उस पूरे को टेस्ट करने के लिए हम स्ट्रेटजी टेस्टर को यूज़ करते हैं. ठीक है, किसी भी स्ट्रेटजी को आप करना चाहे तो स्ट्रेटजी टेस्टर को हम यूज़ कर सकते हैं. पुरानी कोई स्ट्रेटजी है, जैसे कि हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजी हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो भी एक बना दूंगा, बट आप इसको यूज़ करके कर सकते हैं. लेकिन अगर हम वहाँ से कोड लिखवाते हैं तो यहाँ पे पाइन जो उसके अंदर है, यहाँ पे हम इसका पूरा का पूरा कोड जो है ना वो डाल के उसको दोबारा से कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ, हमारे पास ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो है ना वो एक, मैं इसको कहता हूँ कि आप हमें लिखवा के दो, एक स्क्रिप्ट लिखा के दो, पाइन स्क्रिप्ट, जो कि उसमें यूज़ होगा टू टेस्ट मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी इन 5 minute time frame with 1000 USD capital and my risk reward ratio is 1 or 2. ठीक है, इसको यहाँ पे टेस्ट करते हैं. तो ये देखें एक पूरा अभी हमें जो स्क्रिप्ट है वो लिख के देगा, जैसे कि उसने कहा है कि हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ पाइन स्क्रिप्ट कोड टू टेस्ट अ मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी इन अ 5 minute टाइम फ्रेम विद 1000 कैपिटल एंड रिस्क रिवार्ड रेशो इज़ 120. तो ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है. इसी तरह से चैट GPT को हम यूज़ करके अभी बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं डिफरेंट आइडियाज़ लेने के लिए. और एक इनकलाब है ये दुनिया के अंदर, चैट GPT 4 अभी आ चुका है. तो इस तरह की जो ओपन AI सोर्सेज हैं उनको हम ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो वो एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दिखाई है. इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में आके तो जो हमारे पास ये पाइन एडिटर है इसमें हम ये कोड जो है ना वो पेस्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हमें बता रहा है और इसके ऊपर लिखते हैं जी स्ट्रेटजीज़. तो इनपुट जो है ना वो हमने यहाँ पे देना है इसको, और इसको हम ऐड टू चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरे जो है ना वो मूविंग एवरेज को अप्लाई कर देगा उसको. तो इनपुट वैल्यूज़ जो है ना वो हम यहाँ पे कुछ भी देते हैं, इनपुट वैल्यूज़ हमें देना पड़ेंगी, सॉरी. तो ये कुछ एरर आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर मैं आपको अगली वीडियो में इसका पूरा बता भी दूंगा. इसमें कुछ अभी फ़िलहाल एरर वो शो करवा रहा है, लेकिन उसने पूरा स्क्रिप्ट हमें लिख के दे दिया है. इसको मैं थोड़ा चेक करूँगा देन आपको शो करवाऊँगा. तो बट ये है कि हम चैट GPT को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट एजुकेशन ले सकते हैं, ट्रेडिंग को सीख सकते हैं,
ڈفرینٹ جو ہمارے پاس اسٹریٹجیز ہیں ان کو بنا سکتے ہیں، ان کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، نیو اسٹریٹجیز کو سیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ پھر آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہو. تو چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرتے ہوئے آپ ٹریڈنگ میں بھی بہت زیادہ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ضرور کمنٹ کریے گا اور بتائیے گا، اور اگر آپ اس کے اوپر مزید ویڈیوز چاہتے ہیں اور اس کو مزید ہم پالش کرنا چاہتے ہیں اگر تو میں اس کے اوپر اور بھی ویڈیو بنا سکتا ہوں. آپ ضرور کمنٹ بتائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.